हाय गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह सीटेट को टारगेट करते हुए पावलोव का सिद्धांत होगा। पावलोव के सिद्धांत को आप लोग दैनिक जीवन में प्रयोग करते चले आ रहे हैं, आज उसी को देखेंगे। जैसा कि आप सुबह उठने के लिए क्या करते हैं, अलार्म लगाते हैं, या तो घड़ी में या फिर फ़ोन में। तो इसे ही समझाने के लिए इन्होंने क्या किया है, अपना सिद्धांत दिया है कि ऐसे बहुत सारी जो हमारी जन्मजात क्रियाएं हैं उसको हम कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, अपने व्यवहार में कैसे वांछित परिवर्तन कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पावलोव के सिद्धांत है, इन्होंने इसके कई नाम दिया है। इसे अनुबंधन आप देख रहे हैं, हर जगह आपको अनुबंधन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? आप देखिए अनुबंधन, इसका क्या मीन्स है। तो आप देख रहे हैं कंडीशन, और इंग्लिश में अगर कहा जाए तो कंडीशन। इन्होंने देखिए, आपने भी कंडीशन रखा ना उठने के लिए। क्या किया? आप उठने के लिए, सुबह उठने के लिए क्या किए, एक कंडीशन रखे। वो कंडीशन क्या है? अलार्म बजना या घड़ी में। ऐसे ही प्रयोग इन्होंने किया था कुत्ते पर। क्या किया था? कंडीशन रखा था। इसी वजह से इनके सिद्धांत को अनुबंधन के नाम से भी जाना जाता है। अनुबंधन के पिता भी इनको कहा जाता है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? अनुबंधन का पिता। अनुबंधन का पिता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने कंडीशन के माध्यम से अपने प्रयोग को बताया था। इन्होंने बताया था कि हम किस प्रकार से जो हमारी सहज क्रियाएं हैं, जो हमारी जन्मजात क्रियाएं हैं, उसे हम किस प्रकार से, उसमें किस प्रकार से वांछित परिवर्तन कर सकते हैं, या फिर किसी भी बच्चे के व्यवहार में हम परिवर्तन कर सकते हैं। मान लीजिए, यदि कोई बच्चा पढ़ने नहीं जा रहा है तो आप किस प्रकार से उसे स्कूल भेज सकते हैं, पावलोव ने बताया। पावलोव ने कहा, यदि कोई बच्चे स्कूल नहीं जा रहा है, स्टार्टिंग में छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत नाटक करते हैं कि मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा, क्योंकि उन्हें वैसे माहौल नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए तो बहुत सारे हमारे शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो बहुत सारा सुधार भी हुआ है, जैसे कि एनसीएफ लाया गया। लेकिन इसके पहले कुछ भी बच्चे हैं जो नहीं जाना चाहते। उन्होंने बताया कि बच्चे को स्टार्टिंग में आप चॉकलेट, टॉफी, या फिर जो वो खाते हैं वो देकर जब आप उनको लालच से भेजेंगे तो स्कूल जाना चाहेंगे। उसके बाद आप कुछ दिन दीजिए, उसके बाद वो खुद से जाने लगेंगे। इसी प्रकार से अपना प्रयोग किया। तो आइए देखते हैं, इन्होंने सबसे अपना पहले नाम क्या दिया अपने सिद्धांत का? पावलोव का अनुकूलित अनुबंधन का सिद्धांत, पावलोव कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी। इसको इसलिए कहा गया अनुबंधन का सिद्धांत क्योंकि इन्होंने कंडीशन रखा था। इसीलिए कुत्ते के सामने इन्होंने क्या किया था? कंडीशन रखा था। अभी हम बताते हैं, पहले समझ लीजिए। इन्होंने क्या किया? कंडीशनिंग इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने कुत्ते को कंडीशन के साथ खाना प्रस्तुत किया था। पहले घंटी बजाया था, उसके बाद खाना प्रस्तुत किया था। उसके बाद क्या कहा गया? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। इसे क्या कहा गया? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। इनके ये सिद्धांत के नाम है, पावलोव के ये सभी सिद्धांत के क्या है? नाम है। इनको इस नाम से भी जाना जाता है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है, या फिर क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग कहा जाता है। और इनके सिद्धांत को देखिए, पहले यहाँ पर ऐसे लिखा गया शास्त्रीय, दूसरी बार इसको क्या कहा गया? पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत। आप देखेंगे हर जगह क्या है, देखिए सहज क्रियाएं, ये हमारी सहज क्रियाएं हैं। इसी पर तो इन्होंने अध्ययन ही किया है, इसलिए कहा कि सहज क्रिया द्वारा सीखना, रिफ्लेक्स। क्या है ये? रिफ्लेक्स द्वारा सीखना। हमारी सहज क्रियाएं क्या हैं? जैसे नींद आना। नींद आना, नींद क्या है? हमारी क्या है? जन्मजात क्रिया है। भूख लगना क्या है? जन्मजात क्रिया है। प्यास हो गई, लार हो गई, लार का टपकना, लार टपकना, ये सब क्या है? हमारी सहज क्रियाएं हैं या फिर जन्मजात क्रियाएं हैं। इसी को इन्होंने क्या बताया? हम प्रयास के माध्यम से, हम अभ्यास के माध्यम से क्या कर सकते हैं? जो हमारी सहज क्रियाएं हैं, जन्मजात क्रियाएं हैं, उनको हम वांछित परिवर्तन उसमें कर सकते हैं। उसी पर इन्होंने अपना प्रयोग भी किया था। तो आइए देखते हैं कि इन्होंने अपना प्रयोग किस प्रकार से किया था। तो ये इनके अन्य नाम हैं, आप जान सकते हैं।
ऐसे नामों से पूछा जाता है कि इस सिद्धांत को, क्लासिकल सिद्धांत किसने दिया, तो हम बताएंगे पावलोव को। और अगर पूछा जाए कि अनुबंधन का जनक किसे कहा जाता है, तो हम पावलोव को बताएंगे। पावलोव को अनुबंधन का सिद्धांत का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था वो किसी कंडीशन के माध्यम से किया था, और इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया था? कुत्ते पर किया था। कुत्ते को इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले घंटी बजाया था। क्या किया था? सबसे पहले घंटी बजाया था, जिससे कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ था। तो आइए उसी को हम, जो इन्होंने एक चार्ट दिया है, जो एक चार्ट के माध्यम से समझाया है, उसको समझते हैं। तो देखते हैं हम, इन्होंने क्या किया था? एक चार्ट दिया था, चार्ट के माध्यम से इन्होंने अपने सिद्धांत को समझाया था। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था? कुत्ते पे जो प्रयोग किया था, ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे, रूसी मनोवैज्ञानिक थे, और एक फिजियोलॉजिस्ट थे, फिजियोलॉजिस्ट थे। शरीर क्रिया विज्ञान के क्षेत्र में ये अपना योगदान दे रहे थे, किंतु अचानक से इनका इस क्षेत्र में रुझान आ जाता है और ये अधिगम के क्षेत्र में चले आते हैं और अपना प्रयोग करते हैं कुत्ते पर। कुत्ता इन कैसा रखते हैं? भूखा रखते हैं, ताकि वह रिस्पॉन्स कोई करे। इन्होंने कुत्ते को दो दिन से भूखा रखा, उसके बाद उसको एक ध्वनि रहित कमरे में बंद कर दिया, और उसके मुख से क्या किया? एक नली लगा दिया, ताकि क्या हो? सलाइवा इकट्ठा हो सके। इन्होंने जो सहज क्रिया पर जिस पर अध्ययन किया था, वो लार थी। लार को इन्होंने क्या किया था? ये क्या है? हमारी लार टपकना सहज क्रिया है, हमारी जन्मजात क्रिया है, इसको हमने कहीं से सीखा नहीं है, ये प्राकृतिक देन है। इसे ही इन्होंने देखिए कैसे अपने अनुसार परिवर्तित किया है। पहले इन्होंने क्या कंडीशन रखा? इन्होंने पहली कंडीशन रखा, स्टेप फर्स्ट में इन्होंने सबसे पहले कंडीशन क्या किया? CS लिया। जब इन्होंने CS लिया, इसका मीन्स है घंटी की आवाज। कमरे में कुत्ता बंद है, उसी के सामने इन्होंने क्या किया? सबसे पहले घंटी बजाया, घंटी की आवाज की, घंटी की आवाज। जब इन्होंने घंटी की आवाज किया, तो यहां पर कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ, नो रिस्पॉन्स, नो रिस्पॉन्स, यानी कि कोई क्रिया नहीं हुई, कोई अनुक्रिया नहीं, कोई अनुक्रिया नहीं हुई। सबसे पहले इन्होंने कंडीशन क्या रखा? अनुबंधन के पूर्व CS का मीन्स है कंडीशन स्टिमुलस, इसका क्या मीन्स है? CS कंडीशन, कंडीशनड स्टिमुलस, स्टिमुलस मीन्स क्या? स्वाभाविक, क्या? अस्वाभाविक, अस्वाभाविक, अस्वाभाविक उद्दीपक रखा। इन्होंने सबसे पहले क्या किया? उसके सामने अस्वाभाविक उद्दीपक रखा, तब कोई क्रिया नहीं हुई, इसको A मान लीजिए। दूसरा नंबर इन्होंने क्या किया? B वाला ट्राई किया। इन्होंने अब क्या किया? UCS रखा, कुत्ते के सामने भोजन रखा। दूसरी कंडीशन इन्होंने क्या रखा? भोजन रखा, तब क्या होता है? UCR होता है। UCR का मीन्स है लार टपकना, लार टपकना, टपकना। UCR इसका मीन्स क्या है? लार आना हमारी स्वाभाविक प्रक्रिया है, हमारी स्वाभाविक अनुक्रिया है। अनकंडीशनड, इसका मीन्स फुल फॉर्म अनकंडीशनड, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। क्या हुआ? अनकंडीशन रिस्पॉन्स हुआ, मीन्स स्वाभाविक, स्वाभाविक अनुक्रिया। स्वाभाविक अनुक्रिया का क्या मीन्स है? जैसे कि हमारे सामने भी यदि कोई खट्टा ऑब्जेक्ट हो, कोई खट्टा पदार्थ हो, आम हो, इमली हो, या फिर ऐसा कोई पदार्थ हो जिसे देखकर हमारे मुंह में पानी आ जाए, उसी प्रकार से कुत्ता के सामने जब भोजन जाता है, उसका फेवरेट भोजन जब जाता है, तो उसके मुख में भी पानी आ जाता है, लार टपकने लगती है। तो इन्होंने जब उसके सामने भोजन रखा, जब स्वाभाविक, ये क्या है? स्वाभाविक है, भोजन रखा, इसका मतलब क्या है? अनकंडीशनड। जहां पर लिखा है
अनकंडीशनड अनकंडीशनड स्टिमुलस। क्या कहेंगे? स्टिमुलस। इसे हिंदी में क्या कहेंगे? स्वाभाविक, जो स्वाभाविक इसका भोजन है उसको रखा इन्होंने। तब कैसे प्रक्रिया हुई? स्वाभाविक क्रिया हुई, जो जन्मजात होती है वो हुई। इसके बाद इन्होंने देखा कि अच्छा, घंटी बजाने से कोई क्रिया नहीं हुई, जबकि भोजन रखने से उसका जो स्वाभाविक प्रक्रिया थी, जो स्वाभाविक क्रिया थी, वो क्या हुई? लाल टपकने लगी। उसके बाद इन्होंने क्या किया? दूसरे स्टेप में, दूसरा स्टेप इनका क्या था? दूसरे स्टेप में इन्होंने क्या किया? CS रखा सबसे पहले। CS का जहां अगर CS लिखा है, इसका मीन्स क्या है? घंटी की आवाज। घंटी की आवाज को इन्होंने रखा। प्लस में इन्होंने क्या किया? दोनों चीज, UCS रखा। UCS का मतलब भोजन। भोजन रखा तो इसके सामने क्या हुआ? UCR। जहां पर UCR लिखा है उसका मीन्स हम क्या समझेंगे? अनकंडीशनल रिस्पॉन्स समझेंगे। मीन्स क्या समझेंगे? स्वाभाविक क्रिया। स्वाभाविक स्वाभाविक अनुक्रिया। स्वाभाविक अनुक्रिया मीन्स लार टपकने लगी। लार, जो सलाइवा है वो क्या हुआ? आने लगा। कहने का तात्पर्य है, सबसे पहले इन्होंने घंटी जब बजाया तो कोई क्रिया नहीं हुई। दूसरी बार इन्होंने सिर्फ भोजन रखा तो स्वाभाविक क्रिया हुई, उसकी लार टपकने लगी, उसके मुंह में पानी आ गया। फिर तीसरी बार इन्होंने क्या किया कि घंटी, तुरंत घंटी बजाया, उसके तुरंत जस्ट एक भी सेकंड ना लगा होगा, तुरंत इन्होंने खाना प्रस्तुत कर दिया। क्या किया इन्होंने? मतलब जैसे घंटे की आवाज खत्म नहीं हुई उसके पहले इन्होंने क्या किया कि भोजन प्रस्तुत कर दिया। जब भोजन प्रस्तुत किया तो उसको क्या हुआ? स्वाभाविक क्रिया होने लगी, क्योंकि तुरंत ही क्या आ गया? भोजन आ गया। पहले संकेत आया घंटी का, उसके बाद क्या हुआ? उसकी स्वाभाविक क्रिया होने लगी, लार टपकने लगी। इन्होंने देखा ऐसा कि अच्छा, सबसे पहले भोजन इसको क्या हो रहा है? लार आ रही है। इन्होंने फिर क्या किया? ऐसे बहुत बार किया। सबसे पहले घंटी बजाते, संकेत करते, और क्या किया? उसके बाद भोजन प्रस्तुत कर देते। जब ऐसे इन्होंने कई बार किया, मीन्स इतनी बार किया कि उसमें, उसके व्यवहार में परिवर्तन हो सके। इन्होंने इतनी बार प्रयोग किया कि उसके व्यवहार में परिवर्तन कर दिया। करते करते इन्होंने क्या किया? चौथा स्टेप क्या हुआ? ये कब था? ये कंडीशन के दौरान था। अगले इन्होंने क्या किया? स्टेप 3 में क्या किया? स्टेप 3, अब यहाँ पे उसको यही करते करते कई हफ्तों तक इन्होंने क्या किया? पहले घंटी बजाया, उसके बाद खाना प्रस्तुत किया। ये हफ्तों चलता रहा, जारी रहा लगातार। अंत में उन्होंने सिर्फ क्या रखा? CS रखा। CS मीन्स घंटी की आवाज, घंटी बजाया। और CR मीन्स कंडीशनड, कंडीशनड रिस्पॉन्स। क्या हुआ? कंडीशन रिस्पॉन्स हुआ। मीन्स क्या हुआ? अस्वाभाविक। इसे आप हिंदी में क्या लिखेंगे? अप्राकृतिक भी कह सकते हैं। अप्राकृतिक अनुक्रिया। अस्वाभाविक कह सकते हैं, अप्राकृतिक कह सकते हैं। लार टपकने लगी। क्या हुई? लार का टपकना, लार टपकना। और इसे क्या कहेंगे? इसे आप अस्वाभाविक या फिर अप्राकृतिक, अप्राकृतिक उद्दीपक, उद्दीपक। जहां पर CS लिखा है वहां पर घंटी की आवाज को समझेंगे। और घंटी क्या है? एक कंडीशन है, किंतु भोजन क्या है? हमारा स्वाभाविक है, जो प्रकृति की देन है, जिसे देखकर, भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार आना मतलब स्वाभाविक क्रिया है। किंतु उन्होंने अंततः क्या किया? लास्ट में उन्होंने क्या किया कि सिर्फ अप्राकृतिक उद्दीपक को रखा, घंटी की आवाज को रखा, और उसमें क्या हुआ? लार टपकने लगी। मीन्स वह अपने वांछित परिवर्तन कर दिया। जो उसकी स्वाभाविक क्रिया भी सिर्फ भोजन को देख करके लार आती थी, अंत में उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि अब सिर्फ हमारे घंटी बजाने से ही कुत्ते को लार आना स्टार्ट हो गया है।
क्योंकि उन्होंने उसके सामने पहले कंडीशन रखने के बाद भोजन प्रस्तुत किया। जिस प्रकार से आप भी क्या करते हैं अपने दैनिक जीवन में घड़ी या फिर मोबाइल में अलार्म लगाते हैं सुबह उठने के लिए। जब ऐसे आप कई दिनों तक करते हैं, एक महीने तक करते हैं या फिर एक हफ्ते तक करते हैं, जिस दिन आपका अलार्म नहीं भी बजता है उस दिन भी आप उसी टाइम पे उठ जाते हैं, क्योंकि आपकी अब क्या हो गई है, आदत पड़ गई है। उसी प्रकार से इसकी भी आदत पड़ गई थी। इसको पता था कि जब इस प्रकार की कोई आवाज़ आएगी उसके तुरंत बाद क्या आएगा, भोजन आएगा। तो इस प्रकार से इन्होंने जो स्वाभाविक क्रिया थी उसे वांछित क्रिया में बदल दिया था। मीन्स इसी प्रकार से आप अधिगम के क्षेत्र में यदि बच्चे किसी चीज़ को नहीं सीख पा रहे हैं, यदि बार बार उसको प्रयोग करवाया जाए तो बच्चे की आदत पड़ जाएगी और बच्चों की आदतों में शुमार आएगा और सुधार आएगा। तो आप देखते होंगे कुछ बच्चे हैं जो पढ़ने नहीं जाते हैं, क्या करते हैं, पढ़ने नहीं जाते हैं। उनके लिए हम क्या करते हैं, चॉकलेट या फिर टॉफ़ी या फिर बिस्किट कुछ भी देकर उन्हें भेजते हैं, किंतु कुछ दिन बाद वो बच्चे स्वयं से तैयार होकर स्कूल जाने लगते हैं। तो ये 3 क्या थी, इनकी कंडीशन थी। इन्होंने पहले कंडीशन में क्या रखा था, सबसे पहले इन्होंने घंटी बजाया था जिसे CS कहा गया। इसे आप क्या कहेंगे, अस्वाभाविक भी कह सकते हैं, अप्राकृतिक भी कह सकते हैं। घंटी की आवाज़ बजाना किसी के सामने मुख में पानी आए तो हो नहीं सकता। इसी प्रकार से हम लोगों में क्या होता है, खट्टे पदार्थों के सामने अगर कोई खट्टा पदार्थ देख लें या फिर कोई हमारी फेवरेट चीज़ आ जाए तो हम क्या करते हैं, हमारे मुंह में पानी आ जाता है। तो इसे पावलोव ने अपने माध्यम से बताया कि हम किसी भी जो सहज क्रिया है, जो प्राकृतिक क्रिया है, अगर चाह लें तो उसे भी क्या कर सकते हैं, अस्वाभाविक बना सकते हैं, अननेचुरल कर सकते हैं। इसका सीधा सा निष्कर्ष है कि आप किसी भी चीज़ को कठिन ना मानें। कहने का तात्पर्य है आप जो कठिन मान रहे हैं, यदि आप चाह रहे जब जन्मजात चीज़ों को हम नेचुरल चीज़ों को अननेचुरल बना सकते हैं, तो ये तो हमारी आदत है। हम किसी अपने अच्छी आदत को बहुत अच्छे से निर्मित कर सकते हैं और बुरी आदतों को छुड़ा सकते हैं। इसी पर इन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति की गंदी आदत है, मीन्स वह शराब पीता है या फिर किसी प्रकार का नशा करता है, तो शराब में उसके कोई ऐसी दवा मिला दी जाए जैसे कि उसको पीते उसको क्या हो जाए, वोमिटिंग होने लगे, उल्टी हो जाए, वह फिर वो ऐसे अगर उसे 1-2 हफ्ते ऐसे ही मिलेगा वह शराब पीना छोड़ देगा। तो इस प्रकार से आप अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे उदाहरण इसके देखेंगे कि हम जिसका काम जो कार्य हमें होता रहता है, अगर उसको हम त्यागना चाहें तो उससे छुटकारा पाया जा सकता है। पावलोव के सिद्धांत को हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे उदाहरण को देखते रहते हैं। थैंक यू क्लासेस।